आगे बढ़ने से पहले तो आज का डेट हो गया 9, न्यू फोल्डर 09.04.25, न्यू फाइल। और आज हम लोग क्या बनाए इसमें, तो जैसे कि एक तुम्हें रेस्पॉन्सिव वेबसाइट मैंने बनाना सिखाया था ना। यस सर। तो रिस्पॉन्सिव अगर हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें उसमें बेसिकली जो नेविगेशन होता है वहाँ से शुरू करते हैं, एक एक पार्ट पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग स्लाइडर को पकड़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जैसे ये डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है। यस सर। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें है। तो जैसे कि अगर मैं किसी के ऊपर थंबनेल पे माउस लेके जाऊँ तो इस तरह से कुछ लिखा हुआ जाए उसके ऊपर माउस ले जाने पर, तो ओवर सर। हाँ ओवर के ऊपर। तो ये हमने CSS में पढ़ रखा है हाँ, कि माउस हो के जाएगा। ऊपर इस तरह की चीज़ें अगर हम लोग कर पाएँ, ठीक है। जैसे यहाँ फॉर्म है तो इसके अंदर वैलिडेशन हम लोग लगा पाएँ जावास्क्रिप्ट से। यस सर। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं इस वैलिडेशन को भी, बट देख लेंगे एक बार दोबारा से। जैसे यहाँ पर एक फॉर्म है तो यूज़र अगर सबमिट नाउ पर क्लिक करे तो तो डिज़ाइन क्या हो सकता है ये सर? हाँ, डिज़ाइन क्या हो जाएगा? ये आज एक हमारा बहुत पुराना बैच आया था तो उनका एक डाउट था कि सर कि अगर मुझे इंटरव्यू में डायरेक्ट कोई इमेज दे दी, मतलब ये पूरा जो डिज़ाइन है वो फोटोशॉप की फाइल ना होके एक इस तरह से इमेज है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा। तो मैंने ना उनको बना के दिखाया। ये देखो आज की डेट है, यस 9:47 पे ओवर किया था, 9 o'clock एग्जैक्ट हमने स्टार्ट किया था इसको। देखो तो बेस बन के तैयार हो गया था ना यहाँ से यहाँ तक। तो इतने उन्हें समझना था कि सर शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत मैंने उनकी करा दी थी। इसके अंदर ये नेविगेशन आ गया अपना, यस सर। यहाँ बटन्स आ गए, ये टेक्स्ट आ गया, यहाँ ये कंटेंट आ सर गया। प्रॉब्लम कहाँ हो जो इमेज है, इमेज जो ऐसे कर्व्ड हो रखा है उसके बाद क्या दिक्कत? नहीं, वो बेसिकली क्या होता है ना कि फोटोशॉप में तो की हुई मेरे को जो सेक्शन मैंने कंट्रोल T किया और मैंने उसको बना लिया, बट यहाँ एक इमेज में कैलकुलेशन कैसे करें, अच्छा। तो वो ट्रिक सीखनी थी। तो मैंने इन्हें 3 सेक्शन बना के दिखाया, उन्हें बहुत अच्छे समझ में आ गई चीज़। उन्होंने कहा सर बस ठीक है, इतना ही चाहिए, अब हम तो कर। वेट तो हाइट इसकी यूज करो। हाँ दूसरा वो ये सीखना चाह रहे थे कि उसमें क्या नाम है उसका, इमेज कैसे निकालें उस टेम्पलेट के अंदर से। तो जैसे हमने उसी टेम्पलेट से देखो ये इमेज निकाल के यूज़ किया। यस सर। तो फोटोशॉप आना चाहिए, हमने फटाक से देखो बढ़िया सी इमेज अपनी हाँ, निकाल ली उसका वहाँ से। आपने पहले कर रखा है। हाँ लेकिन फोटोशॉप के केस में फोटोशॉप फाइल होती है, इमेज से हम लोग इमेज कैसे निकालें। इमेज से इमेज निकालना। हाँ तो यही तो गेम था। जैसे ये क्या एक इमेज है ना, इसकी PSG नहीं मेरे पास, बच्चा खुद लेके आया था अपना डिज़ाइन कि सर ये मुझे एक इमेज कर मिली। सकते हैं ना, जैसे कि सिलेक्ट कर लेंगे एक एरिया को। हाँ तो हमने क्या करा भाई, हमने लास्ट टूल से इतना सिलेक्शन निकाला, फिर उसके बाद हमने वाइट एरिया को सेलेक्ट किया और अपनी इमेज को अलग कर दिया उसमें वही से। सर। तो अब वो भूल मतलब चुके हैं। फोटोशॉप नहीं की थी उन्होंने। हाँ वो WDD का बच्चे हैं डायरेक्ट, तो उन्हें नहीं पता इतना कि कैसे होता है क्या होता है। तो इतना मैंने उन्हें समझा कि फिर उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो चीज़ हैंड्स ऑन होती है निकल चुकी होती है जिसके हाथ से, तो उसके लिए आसान होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप मुझसे कोडिंग पहले सीखते हो फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो। यस सर। आप कोडिंग के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो, मैं कोडिंग के लिए वेल ट्रेंड हूँ ऑलरेडी। यस सर। या जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझो कि भाई मुझे पियानो बजाना था, आपको नहीं आता, तो मेरा माइंड जो है वो ट्रेंड है, तो मैं उसके लिए सीखना पड़ेगा। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको लग जाएगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए, है ना। तो उस तरह की चीज़ें, तो ट्रेनर के पास क्या होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई टेक्निक होगा। भाई ये निकालना है कैसे होगा, क्या करना है, ये करना है, ये ऐसा कुछ करना सर है। वैसे अब तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर है तुम्हारे Yes. लेवल पे Yes. सचिन, तुम्हें सब चीज़ें पता है कैसे करना है, क्या करना है, ये राउंड करने के लिए क्या लिखना होता है, सब चीज़ें तुम्हें पता है इसके अंदर। चलो तो वैसे तो बेसिकली कहीं जॉब कर रहे हो वहाँ पे इशू आती है सब, ऐसा नहीं है कि इधर सीखने कोई बात प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है, और प्रॉब्लम आती है तभी कुछ बंदा नया सीखता है, अदरवाइज तो कुछ नया सीखने के लिए होता ही नहीं ऐसा है। होता है कि तो जनरली क्या होता है कि जिस भी जगह पर तुम जॉब करोगे ना, सर तो कभी ऐसे इमेज नहीं हो सकते कि इसे तो आ ही नहीं रहा, मतलब कोई पूछ रहा है अभी भी नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कि प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकता है। जनरली क्या होता है, हर कंपनी के अंदर कोई ना कोई बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर पर्सन होता है। अब जिसके पास जितना लंबा टाइम होगा उस कंपनी के अंदर, और वो जेन्युइनली अभी भी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं,
तो डेफिनेटली उसने वो प्रॉब्लम फेस किया होगा और वो तुम्हारी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व कर देगा। नहीं तो फिर आज के में दुनिया जान के एआई अवेलेबल हैं, आप गूगल में चले जाओ, वहाँ जाके ढूंढो, स्टैक ओवरफ्लो एक कम्युनिटी होती है हमारी, वहाँ जाके ढूंढो, हर चीज़ का आंसर मिल जाता है। ठीक है, आज की डेट में ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का जवाब नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि भाई कुछ चीज़ें बनाने के लिए हमें 4-5 चीज़ें खुद मिलानी पड़ेंगी और चीज़ें बन जाएंगी। तो जनरली पहले हमारा जो माइंड होता है ना, वो सबसे पहले बिना कुछ करने वाला सोल्यूशन ढूंढता है कि कुछ करना ना पड़े, करा कराया मिल जाए। ठीक है, अच्छा वो नहीं मिलता तब आप अपना दिमाग लगाना इस्तेमाल करते हो। तो ये चीज़ होती है। क्या था कि जब जेब में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था तो कैलकुलेटर का अभाव था, तो बंदा क्या करता था, दुकान पे सामान लेता जोड़ता था कि इसने जो मुझे पैसे लौटाए वो सही है कि गलत है। हाँ, तुम क्या कहते हैं, टक 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 टक। अब उससे प्रॉब्लम क्या हुआ, जो नया यूथ है वो कैलकुलेशन में पुअर हो गया। ठीक है, ये होती है डिपेंडेंसी। चलो ऑन टॉपिक बात है, नहीं तो फिर बातें इधर तक खिंच जाएंगी हमारी। तो हम कोशिश करते हैं नेविगेशन बार बनाने की, navbar extension .html। तो इस फाइल में हम सिर्फ navbar बनाना सीखेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं। क्या एग्जाम्पल दूँ इससे रिलेटेड। हाँ, आज ही हमने अपनी ऑनलाइन मॉर्निंग जो क्लास हुई है अरीना पीवी .hyperfees, तो ये टेम्पलेट में तुम्हें दिखाता हूँ ना, जो हमने 3:30 से 5 के बैच में। तो देखो जिस बैच में ये हमने बनाया था उनके लिए, तो इसमें हमने रिस्पॉन्सिव बनाया था इसको। ये देख रहे हैं आप, नीचे जावास्क्रिप्ट लगा हुआ छोटा सा। ठीक है, और ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है। ठीक है, ये देख रहे हो, नेविगेशन मोबाइल मोड में आते ही इस तरह से चेंज हो जाता है। अच्छा, ये जो मैंने जहाँ लाइव कर रखा है, तो मॉर्निंग हमारा बैच है ना डिजिटल मार्केटिंग का। तो डिजिटल मार्केटिंग के केस में अगर आप इसका देखो तो टाइटल क्या लिखा है, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ऐसे है ना। अब हमने क्या करा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ google.com और मैं यहाँ पर जाकर लिखता हूँ साइट अरीना pv.hyperphp.com, एंटर। तो देख रहे हो, मैंने जिन बच्चों को उस टेम्पलेट से लेकर डिजिटल मार्केटिंग सिखाई, वो मेरा गूगल ने इंडेक्स भी कर लिया प्रोजेक्ट, तभी तो सर्च में आ रहा है। नहीं तो आएगा ही नहीं। और देखो प्रॉपर यहाँ पर लाइन वगैरह सब लिखी हुई है। ठीक है, अगर मैं ये अपने प्रोजेक्ट पे लाइन दिखाऊँ तो Ctrl U Ctrl F करने पर दिखाई दे रहा है सब बैकएंड से, यहाँ से आपकी लाइन्स आ रही है। सर ये आपने डोमेन पे डाली है? हाँ, डोमेन पे डाली है? हाँ, ये एक टेस्टिंग डोमेन है जहाँ पर हमने सारी चीज़ें अपलोड की थी अपनी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर लाइव कर रखा है और गूगल बहुत इजीली हमारे कोड को जो है वो फाइंड कर पा रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर प्रैक्टिकल सिखाया बच्चों को कि कैसे एक वेबसाइट को गूगल तक पहुंचाया जाता है, ये चीज़। तो अगर प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल सही बना होगा, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी और आपने ऑनलाइन ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ के अगर आपने सारे टर्म्स पूरे किए होंगे फिर से, तो वो सारी चीज़ें आपकी कंसिडर हो जाती हैं। तो चलो मैं एक छोटा सा navbar के आपको एक डेमो बना के दिखा रहा हूँ कि क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो जैसे कि एक हम डिव टैग का इस्तेमाल कर लेंगे और कोई क्लास वगैरह जो भी आप उसको देना चाहें तो आप उसको डिफाइन करो। जैसे मैं रखना चाहता हूँ टॉप नैव, और एक मैं इसको आईडी दे दूंगा जैसे कि माई टॉप नैव। तो ये मैंने कैमल केस का इस्तेमाल कर लिया इस तरह से। तो ये क्या होगा हमारा कंटेनर। कंटेनर के अंदर मैं कुछ यहाँ पर लिंक डिफाइन करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास होम पेज तो है, मैं हैश होम लिख दिया और इस पर मैं क्लास एक्टिव लगा दी। इसी तरह से और जो आप लिंक बनाना चाहते हो कॉपी पेस्ट, बट मैं इसको एक्टिव नहीं करना चाहता।
क्या लिख दिया, जैसे कि न्यूज़ लिख दिया, यहाँ क्या लिख देंगे, न्यूज़। इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, कॉन्टैक्ट। ऐसे हमने क्या बनाया, अबाउट। ये चीज़ डिफाइन की। तो लिंक कितने बना सकते हो। अब हमारा पॉइंट क्या है कि भाई अगर मैं इसको ब्राउज़र में यहाँ एक्सपीरियंस करूँ पेज को, तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आना चाहिए हमारा लिखा हुआ है। तो जब मोबाइल मोड कन्वर्ट होगा तो वो जो अभी मैंने आपको लाइव वेबसाइट दिखा था, बर्गर आइकन जो आ रहा है, तो वो हमें इसमें चाहिए होगा। तो बर्गर आइकन लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जैसे कि मैंने आपको सिखाया था ना, फॉन्ट ऑसम, CDN फॉन्ट ऑसम लिख दो यहाँ पर, और यस ठीक है। यहाँ से मैं एक वर्जन चूज़ कर लूँगा 4.7.0। ये हमारा लिंक है, ये मैंने टैग कॉपी किया और मैं यहाँ लाके इसको कॉल कर लूँगा इस तरह से। अब इसमें क्या सारे आइकन्स हैं अपने बने हुए, ठीक है। तो जो लास्ट मैं लिंक डिफाइन करूँगा वो होगा तो क्लिकेबल, बट उसमें आइकन हमें पास करना है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा AHREF, और इस पर कोई लिंक नहीं होगा तो मैं क्या लिख दूँगा, जावास्क्रिप्ट, क्या लिखते हैं, वॉइड, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। अब ये हमने क्यों लिखा बताओ, हाँ पढ़ाया हुआ है, ऐसे मत बोलिए। जावास्क्रिप्ट वॉइड, अच्छा हाँ, उससे रीलोड ना हो। हाँ ठीक है, तो रीलोड ना हो उसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट वॉइड लगा दिया इसके अंदर। इसके बाद हम इसको एक क्लास देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्लास जैसे कि मैं इसकी क्या रख लूँगा, आइकन, और ऑन क्लिक पर क्या रखेंगे, कोई फंक्शन कॉल कर देंगे, जैसे कि माई फंक्शन। अभी माई फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारी क्लास होती है ना, तो क्लास के पास ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कलर हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है, फॉन्ट हो सकता है। वैसे फंक्शन के पास क्या होगा, लॉजिक होगा कि जो इस बटन को दबाते ही सीधे कॉल हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो देखो तुमने काफ़ी ध्यान से चीज़ें पढ़ी, तो इसलिए तुम्हें फट से याद आ गया, सही आता है क्या, है ना। मैंने तुम्हें लाइव डेमो दिया था उसका, कि अगर पेज की, अगर जैसे अभी इस जगह पर क्या है कि जावास्क्रिप्ट वॉइड से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को उस पेज की हाइट उस टेम्पलेट के बराबर लंबी होगी, और हमने सबसे नीचे फुटर में क्लिक किया तो हमें झटके से ऊपर फेंक देगा वो, लेकिन जावास्क्रिप्ट वॉइड तुम्हें वहाँ बचा लेगा, रोक के रखेगा उस जगह पर, ठीक है। ये चीज़, चलो अब हमें इसके अंदर अपना आइकन कॉल करना है। तो आइकन कॉल करने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं, आई टैग, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास। क्लास में क्या लिखेंगे, फा मतलब फॉन्ट ऑसम, फिर फॉन्ट ऑसम डैश, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बार्स। इससे मेरा जो है वो आइकन आना चाहिए। अगर ये सही से इंटीग्रेट हुआ है, बन गया। अब जावास्क्रिप्ट का काम क्या होगा कि भाई ये, और अभी हमें डेस्कटॉप मोड में इसको बंद भी रखना है। तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, मोटा मोटा बेस लिख लिया, ठीक है। क्लास टॉप नेविगेशन है, आईडी इसके लिए काम करेगी फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये अपना बर्गर मोबाइल मोड के लिए हमने बना दिया। अब आपका काम क्या है, यहाँ पर स्टाइल लिखना। तो यहाँ जाओगे, क्या लिखेंगे, स्टाइल। तो देखो अभी जितना भी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मैं कुछ रेडीमेड नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर, सारा कुछ कस्टम कोडेड है। बट अगर मैं तुम्हें ये दिखाना चाहूँ तो ये काम मेरे लिए बहुत आसान है। और 11:13 हो रहे हैं, ज़रा देखो ये काम करने मुझे सिर्फ कितनी देर लगेगी। मैंने यहाँ पर बनाया index.html, मैंने यहाँ लिखा कुछ इस तरह से, और मैंने यहाँ जाके डिफाइन किया, और मैंने यहाँ जाके अपनी फाइल को ओपन कर दिया, और ये देखो बन भी गया। अगला जो तुम पढ़ने वाले टॉपिक वो यही है, बूटस्ट्रैप। ये बूटस्ट्रैप है, तो वहाँ तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, जावास्क्रिप्ट अपने आप लग गई। लेकिन तुम्हें ये पता चल रहा है मेरे कस्टम कोड से ये काम कैसे करता है, ये चीज़ है। तो बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि आप बहुत
आप स्पीड से डिज़ाइन बना सकते हो, ड्रॉप डाउन बन गया, सब कुछ बन गया, यस सर। है ना। कितना क्विक काम हो गया, 11-14 हुए मैंने करके बैठे, स्टीवन सीसे से होता तो पूरा अलग से वो हमारा बना। लेकिन मैंने कितना जल्दी लिख दिया सब कुछ, देखो। यस सर। तो इतना ऐसा हो जाता काम बहुत स्पीड से। पूरी छुटा हो गया। तो चलिए, मैं मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिया था, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। तो अगला जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बाद में, वो यही आने वाला है आपका बूटस्ट्रैप। चलो, तो बेस हमने लिख दिया। अब आप यहाँ पर, सॉरी, हमने टाइटल से ऊपर कभी भी स्टाइल को डिफाइन नहीं करना होता है, हमेशा नीचे आएगा। और लिंक को कभी टाइटल के ऊपर कॉल नहीं करते हैं, ये भी ऑलवेज नीचे आएगा आपका, ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना है इस तरह से। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या क्लास बनाई है, टॉप नैप। तो क्या लिखेंगे, डॉट टॉप नैप। जो भी बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो और ओवरफ्लो क्या रखना चाहते हो, यहाँ पर डिफाइन कर दोगे इस तरह से, ठीक है। तो चलो चेक करेंगे क्या हमारे नैपबार को कोई कलर मिला। आ गया कलर। यस। अब पैडिंग स्पेसिंग हमने नहीं दे रखी, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो आप इसको थोड़ा सा लुक एंड फील बेटर करोगे। क्या लिखेंगे, टॉप नैप, और उसमें हमने क्या बनाया था, ए टैग। ए टैग में सभी लिंक एक दूसरे के पैरेलल हो, ऑलरेडी साइड बाय साइड है, लेकिन मैं बीच के स्पेस को भी ज़ीरो करना चाहता हूँ। डिस्प्ले इनका मैं रखूँगा ब्लॉक, ताकि मैं इनको कुछ दे पाऊँ साइज़ वगैरह। कलर मैं इसका रखूँगा कुछ लाइट, और यहाँ पर टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो रहेगा वो सेंटर होगा। और पैडिंग कुछ इसमें हम लोग डिफाइन कर लेंगे, टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से, ठीक है। इसके बाद लिंक के नीचे मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो क्या लिखेंगे, और फॉन्ट का साइज़ कितना रख देंगे, वो आप यहाँ लगा डिफाइन कर दो। अब जरा देखो, कुछ लुक एंड फील बदला, यस। अच्छा लग रहा है देखने में, इस तरह से। एज टू एज बिल्कुल मिलाना है, तो क्या लिखते हैं, बॉडी मार्जिन 0। तो नैपबार के जो लेफ्ट राइट टॉप में गैप आ रहा था खत्म हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि कुछ है ही नहीं और इतना ही है। तो हमने इस तरह से इसको सबको डिफाइन कर दिया। इसके बाद यहाँ आएंगे हम लोग। तो जैसे मैं अगर माउस लेके जाऊँ यहाँ पर, तो कुछ होना चाहिए इसके अंदर। तो मैं क्या लिखूँगा, टॉप नैप का जब मैं होवर करूँ, तो क्या लिखेंगे, टॉप नैप होवर। तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होगा, और कलर क्या हो जाए, ब्लैक। चला के देखो, है ना, और अगर सब काम कर गए, बिल्कुल सही है। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, टेक्स्ट को चाहो तो तुम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके इसको अपर केस वगैरह डिफाइन कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि जो पहला लिंक है मेरा वो एक्टिव आए इसके अंदर। तो एक्टिव मतलब जिससे यूज़र को ये पता चले कि कौन सा लिंक ऑलरेडी क्लिक्ड है। जैसे अगर मैं होम पर हूँ तो होम मेरा बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी CSS में। तो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे, डॉट टॉप नैप, क्या लिख देंगे, ए डॉट एक्टिव। मैंने एक्टिव ऐसे नहीं लिखा, डॉट लगा के लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्लास कॉल कर रखी है, ठीक है। यहाँ जाओगे, यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दोगे, और टेक्स्ट का कलर इस पर कौन सा अच्छा लगेगा, मेरे ख्याल से वाइट। तो यहाँ पर या तो कोड डाल दो या डाल दो, तो देखो चेंज हो गया इस तरह से। नेक्स्ट, जो हमारा आइकन है, आइकन मोबाइल में आना चाहिए, डेस्कटॉप पे तो नहीं। तो इसको हमें बंद करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, डॉट आइकन, सॉरी, डॉट आइकन। इसका डिस्प्ले क्या करते हैं, नन होता है, हिडन नहीं, ठीक है। और आइकन की क्लास हमने कॉल कर रखी है, ICON। तो ये हमारा लिखेंगे टॉप नैप स्पेस आइकन डिस्प्ले नन, ठीक है। क्योंकि सब कुछ टॉप नैप के रेफरेंस से चल रहा है, तो इसलिए इसको इस तरह से डिफाइन करो, तो आपका काम हो गया।
ये हो गया हमारा इतना काम। अब हमें जो यहाँ पर है इसको इस तरह से हम लोग छोटा करें तो ये वाले जो लिंक्स हमारे गायब हो जाने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं बर्गर आइकन जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए। तो मोबाइल मोड के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, मीडिया क्वेरी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, @मीडिया। वेरी गुड, ठीक है। क्या क्या लिखते हैं जरा लाइन बताओ, @मीडिया के बाद क्या लिखे, स्क्रीन ही है सर। हाँ मीडिया स्क्रीन, फिर मैक्स विड्थ या मिन विड्थ, मैक्स ही आएगा सर वैसे। मैक्स आएगा। चलो तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया मीडिया स्क्रीन एंड। अच्छा एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना होता है, वैसे तो VS कोड में काम करें तो व्यू पोर्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नोटपैड पे बना रहे हो तो ध्यान रखना ये लाइन मिसिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ये तो हमने पढ़ रखा है ना अपना स्टार्टिंग में। CSS में। हाँ तो क्या लिखेंगे, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ। हमने यहाँ पर कितना डिफाइन किया, 600। तो यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, तो हमने ये बोला टॉप नेविगेशन जो है हमारा, जो ये मेन, ये जो मेन हमारी क्लास है A नॉट, हम CSS को कंडीशनल लिख रहे हैं। A नॉट क्या है, फर्स्ट चाइल्ड, मतलब यहाँ पर जितने भी लिंक हैं सबको डिस्प्ले नन कर दो, लेकिन होम को छोड़ दो। यस। इसका मतलब ये हुआ। तो ठीक है, हमने ये बता दिया इसको इस तरह से, और यहाँ पर वीडियो क्वेरी बंद कर दिया। चेक करके आएंगे क्या ये बात सही है कि नहीं है। सही है ना, Yes, sir. ऐसे ही होना था। तो चलो पहले स्टेटमेंट का मतलब समझा है, A नॉट फर्स्ट चाइल्ड। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, टॉप नैप के अंदर जो मेरा आइकन है Yes, उसका जो फ्लॉट है वो क्या रखेंगे, राइट, right. स्क्रीन के बिल्कुल राइट पे चिपक के रहे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक। अब जरा देखो, जैसे मोबाइल मोड मेरा एक्टिव हुआ, आ गया। Yes, sir. क्या अभी तक कोई जावास्क्रिप्ट है, नहीं अभी नहीं। सब कुछ अपना नॉर्मल HTML HTML CSS चल रहा है। Yes, sir. बहुत ही बेसिक से आएगी, बस इसको मैं क्लास बताऊंगा कि जो गायब हो गए उन्हें वापस लाओ, Yes, sir. और अगर आ गए तो उन्हें वापस बंद कर दो। मतलब बाहर ये बोले हिडन हो जाए, अंदर आके बस 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 बस, ठीक है, ऐसा कुछ। तो पूरा सब कुछ अपना, हाँ, sir, clear. ठीक है। चलो और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके अंदर, यहाँ तक का पार्ट अपना सब ओके हो गया इसमें। और आप यहाँ लिख सकते हो जैसे कि मैक्स विड्थ 600 में ही मैंने लिखा डॉट टॉप नैव डॉट, इसके अंदर हमारे क्या है, A लिंक वगैरह है। लेकिन मैं यहाँ पर एक क्लास बनाना चाह रहा हूँ रिस्पॉन्सिव के नाम से। अभी रिस्पॉन्सिव क्लास मैंने क्यों बनाई है, इसी को मैं टॉगल कराऊंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। Yes, sir. ऐसे ये क्लास कुछ काम नहीं करेगी। ये क्लास को हम क्या करेंगे कि जब यूज़र बटन दबाएगा, यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ इसको, और ये नीचे की कहानी बंद करो, यहाँ से हम इधर आ जाते हैं। तो ये जो टॉप नैव यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं ना, Yes, sir. मैं इसमें स्पेस रिस्पॉन्सिव की क्लास भेजूंगा। सॉरी। तो हमने लिखा टॉप नैव डॉट रिस्पॉन्सिव पोजीशन, क्या रखेंगे यहाँ पर, रिलेटिव, ठीक है। फिर क्या डिफाइन करेंगे, डॉट टॉप नैव डॉट रिस्पॉन्सिव, और उसके अंदर जो हमारा आइकन है क्या बोलेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट से 0, टॉप से 0, ये आपने डिफाइन कर लेना है इसमें। तो ये हमारा हो गया नैप बार के लिए, क्योंकि अंदर का जो हमारा आइटम है Yes, sir. वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक पेरेंट रिलेटिव ना। तो टॉप नैप को हमने क्या बनाया, यानी कि हमने इसको बोला रिलेटिव, इनको हमने क्या बोला, Sir, ये absolute मतलब तो relative को समझ रहा है, sticky समझ रहा है, ये absolute क्या है? सबसे ज़्यादा तो एब्सोल्यूट यूज़ होता है। स्टिकी तो हो गया कि मान लो कि मेरे हाँ, पास वो कोई, code करने के लिए होता है ना। ये देखो जैसे कि ये नैप बार, हाँ। सॉरी हमारा कोड है, Yes, sir. तो ये हमेशा स्टिकी रहता है ऊपर, हाँ, वो sticky है ना। रहता है। तो ये हुआ स्टिकी का एग्जांपल, Absolute. कि मैंने जैसे पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल किया स्टिकी हो गया। Yes, sir. फिक्स यानी कि जैसे कि ये नैप बार अपनी जगह पहले, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ, टॉप पे लॉक ही रहेगा, Yes. दिस इज फिक्स्ड। Hmm. एब्सोल्यूट का काम क्या होता है कि भाई जब पेरेंट
के साथ कुछ हो, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है कि जो मेरा ये नैबार का सिस्टम है, जब तक ये रिलेटिव नहीं होगा तब तक इसके Yes. अंदर के आइकन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को नहीं ले पाएंगे। किसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो अंदर के आइकन नेविगेशन को हैंडल, हम इसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, हमारा बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो पेरेंट की बात कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो अभी देखो अगर मैं दिखाऊंगा डिसेबल करके नहीं लगा ठीक है। तो क्या होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, टॉप नैव डॉट रेस्पॉन्सिव, जो हमारा आइकन है उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट रहे और राइट और टॉप से 0 रहे। अब ये क्यों किया मैंने, ये देखो इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्या लिखा है, ए आइकन, यानी कि जब अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा और ये जब नीचे मेन्यू खुलेंगे तो ये अपनी जगह छोड़ के बीच में आ जाएगा। यस सर। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, नीचे अगर खुले तो ये अपनी जगह पर ही राइट और टॉप में चिपका रहे। ठीक है, ये हमने इसके लिए डिफाइन किया। अब इसके अंदर जितने भी हमारे लिंक हैं हम उसकी बात करेंगे। कर्ली ब्रेसेस एंटर, जो साइड बाय साइड आ रहे थे यस सर। होम सर्विस एग्जांपल के तौर पर, वो एक दूसरे के नीचे आए, तो मैंने क्या बोला, फ्लॉट नन। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिस्प्ले ब्लॉक। अब ब्लॉक का मतलब क्या होगा, ब्लॉक अपना आप एक नई लाइन बनाता है, तो Yes. लिंक मेरे अपने आप अलग अलग लाइन में आएंगे। इसके बाद टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो मैं रखना चाहूँगा लेफ्ट यहाँ पर। क्यों, क्योंकि मेरा होम जो है वो लेफ्ट में रखा हुआ है, तो उसी के अलाइनमेंट जानी चाहिए। मैंने इसकी टेक्निक सीख ली है, तो कर आवाज़ का मैं यहाँ से बढ़ाऊँगा। चलो, तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, तो जब भी घटेगा तो मुझे पता रहेगा। या चलो छोड़ो, हाँ, तो ये क्लियर हो गया। यस सर। तो हमने सारा कुछ कर दिया इसका यहाँ पर काम, लेकिन ये अभी भी फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इसके बाहर एक जावास्क्रिप्ट। तो क्या करोगे, एक फंक्शन बना लोगे माई फंक्शन के नाम से। क्या लिख देंगे, जैसे कि एक वेरिएबल आपको पता है कि किसी भी नाम का हो सकता है, एक्स वाई जी। हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी की हमारी माई टॉप नेविगेशन। ठीक है। यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे इफ एक्स बोले तो हमारा जो टॉप नेव है, अगर उसका क्लास नेम टॉप नेविगेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, उसको एक क्लास देना है रिस्पॉन्सिव। हमने क्या करा, उसी क्लास में प्लस इक्वल टू करा, यस सर। तो क्या लिखा हमने, रिस्पॉन्स। Responsive. लेकिन एक चीज नोटिस करोगे, इसके आगे स्पेस है, स्पेस आ रहा है। यस सर। हमें ये पता है कि जब मैं किसी एलिमेंट पर एक से ज़्यादा क्लास डालता हूँ तो हमें स्पेस लगा लगा के लिखना होता है। ऐसे होता है ना, आपने सीख रखा है ये चीज़ कि अगर मैंने हेडर की क्लास बनाई तो मैंने हेड और उसको मैंने कंटेनर की क्लास ली तो कंटेनर स्पेस हेडर स्पेस ऐसे लिखते थे ना, जी सर। जितने तुमने टेम्पलेट बनाए। हाँ। याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो अपने आप ही हो जाता है। है, अपने आप हो जाता है। लेकिन अगर नोटपैड पे करोगे तो कैसे हो जाएगा, वीएस कोड में तो अपने आप हो Yes. जाता है। अगर मैं तो क्या है कि अगर मैं ये स्पेस ना लगाऊं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिव क्लास तो चली जाएगी बट एग्जीक्यूट नहीं होगी। यस। मैं फिलहाल उसको बंद रखूंगा ठीक। ताकि ये काम ना करे। एल्स अगर ये क्लास लगी है तो उसको ये हटा दे और फंक्शन बंद हो जाए हमारा। इतना सब कुछ है। ठीक है। चलो ब्राउज़र में आएंगे, चेक करेंगे और इस तरह से मिनिमाइज करेंगे। तो ये हमारा हो गया। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे, देखो टॉप नैव लिखा रहा है यहाँ पर। मैं जब इसको दबाऊंगा तो देखो उसमें रिस्पॉन्सिव की क्लास गई लेकिन विदाउट स्पेस है, तो कुछ हो ही नहीं, सब उड़ गया यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ऐसी तो हमने कोई प्रॉपर्टी सेट ही नहीं की थी। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर VS कोड में अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर इसका आगे स्पेस लगा देता हूँ, अब हम चेक करेंगे क्या मुझे रिजल्ट मेरा डिजायर्ड मिल रहा है कि नहीं। अब हो गया, यस। देखो तो क्या हो रहा है, सिर्फ मैं इस बटन को दबाता हूँ तो क्लास लग जाती है, हट जाती है। सिर्फ टोगल क्या क्या? हाँ, टोगल क्या आपने? किसको? उसी को बर्गर है। यहाँ देखो क्या लिखा है, कोई टॉगलिंग नहीं है। हमने सीधे ये बताया कि अगर मेरी क्लास टॉप नेविगेशन है यस। तो ये डालो, और अगर ये दोनों डले हुए हैं तो उसमें से रेस्पॉन्सिव हटा दो, सिर्फ इतना रख दो। तो जब मैं क्लिक करता हूँ तो रेस्पॉन्सिव आ जाता है। तो यानी कि अब उसको ये पता है कि टॉप नैव स्पेस रेस्पॉन्सिव। तो जब वो खुला हुआ है और मुझे उसको बंद करना है तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि भाई रेस्पॉन्सिव उड़ाओ, खाली टॉप नैव कर दो रिप्लेस करके पूरी क्लास। बस इतना हो रहा है।
तो ये क्या करता है, जो आईडी है उसकी क्लास को रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पर ऐड ऑन कर देता है, यहाँ पर रिमूव कर देता है। तो प्लस Yes, इक्वल sir. टू हमने पढ़ रखा है हम्म। असाइनमेंट ऑपरेटर, यस सर। तो उससे जरूरी नहीं कि सिर्फ नंबर डले, उससे कुछ भी डाल सकते हैं। यस तो हमने बस उसका इस्तेमाल करके एक नैप बार बनाना सीख लिया। अब बनाओ अपनी नैप बार कोई, यही सेम लॉजिक हमारे उस वेबसाइट के अंदर भी लगा हुआ है। अगर आप जो लाइव जो हमारी चल रही है चाहो तो जाके लाइन मैच कर लो, कंट्रोल यू, नीचे आएंगे कोड कॉपी, और मैं यहाँ VS कोड में आपको डाल के चेक करा देता हूँ। ये देखिए माई फंक्शन दिस टॉप नैप। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगाई थी वेबसाइट के हिसाब से। तो कंटेनर टॉप नैप, तो उसमें कंटेनर स्पेस टॉप नैप स्पेस रेस्पॉन्सिव लग जाएगा, और जब बंद करेगा तो कंटेनर टॉप नैप रह जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो सेम काम करनी चाहिए। अब यहाँ के केस में क्या था, मेरे पास लोगो था, तो भाई ठीक है, तो हमने लोगो को ए नोट किया है ना, और इस पर क्लिक करके हमारे बाकी की चीज़ें खुली। आपके पास लोगो नहीं था तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट होम को वहाँ छोड़ दिया उस केस में। तो आप चाहते हैं कोई लोगो रखे, बाकी चीज़ों को अपना कंट्रोल कर सकते हो। तो कैसा रहा, सही सर। ठीक है। तो वैसे कायदे में देखा जाए तो तुम्हारे कोर्स कंटेंट में ये डिज़ाइनिंग वाली जावास्क्रिप्ट है, यस जो मैंने तुम्हें पूरी जावास्क्रिप्ट पढ़ा दी वो तुम्हारे आगे वहाँ काम दे जाएगी। वो सर ये है कि मतलब यूएक्स डिजाइनिंग कर रहा हूँ, तो उसमें तो उतना काम तो आएगा नहीं ऐसे। वहाँ तो खैर नहीं, लेकिन जो तुम BCA पढ़ रहे हो, यस सर। मैं जिसके लिए मैं बात एग्जांपल दे रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ, वो वहाँ तुम्हें काम देगी सारी। आप सोचो सर नेट पे कर ही लूँ, जो आप कह रहे थे ना वीडियोस हैं उसके अवेलेबल आप, वो भी घर बैठे वो कर ही लूँ। कुछ पेटेंट हो रहा है क्या, बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। चलो, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट, ड्रॉप डाउन बनाना सिखा दिया था मैंने तुम्हें। ड्रॉप डाउन हाँ, बस सिखाया। जावास्क्रिप्ट वाला भी सिखा देंगे आपको, CSS से भी बन जाता है, JS से भी बन जाता है। तो जैसे मैं एग्जांपल लूँगा फ्लिपकार्ट का, तो थोड़ा टाइम लेगा ये, तो ज़्यादा नहीं ले रहा। हाँ जी, तो अब इनके केस में क्या है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, यस। ठीक है, और है भी बिल्कुल अलग, है ना। इस तरह की टेक्निक को हम लोग बोलते हैं ऑफ कैनवस, ठीक है। तो वैसे तो चाहोगे तो मैं मैनुअली सिखा दूंगा, बट जब आप बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे यस सर। तो हम इन चीज़ों पर ना टाइम वेस्ट करते नहीं, क्योंकि बूटस्ट्रैप इसीलिए कोर्स में आपका डाला जाता है कि लाइब्रेरी आपको बनी बनाई मिल जाए। मैं आपको एग्जांपल से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे आया ना सेम यस सर। ये चीज़। और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये स्लाइडर्स, ठीक है। तो ये आप स्लाइडर में तुम्हें आपको जावास्क्रिप्ट बनाने सिखा दूंगा कि कैसे आप यस सर। जाओ बना सकते हो। तो क्या करेंगे, कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेंगे, 4 इमेजेस यहाँ पर हैं, जल्दी से ओपन करेंगे। न्यू इमेज, न्यू इमेज, न्यू इमेज और न्यू इमेज। मुझे नहीं पता पूरा हो पाएगा कि नहीं, बट जितना होता है ठीक है। ट्राई मारते हैं। मैं इसमें तुम्हें भगाना नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी करा दूँ, आराम आराम से पढ़ेंगे चीज़ को समझ के, ठीक है, ताकि पल्ले भी बढ़ेगी हो क्या रहा है ना। यस। तो ये हमारे पास इस तरह से 4 बड़ी बड़ी इमेजेस आ गई। एक्सटेंशन कोई भी हो, नो मैटर, क्योंकि हमें तो कोड में डालना, ठीक है। तो यहाँ से ये फर्स्ट इमेज है हमारी, सेव इमेज एज
यहाँ चल रहा है डी ड्राइव और क्लास रिकॉर्डिंग MWF फेवरेट गया। और इसके अंदर हमारा बैच टाइम है 10:30 से 12 और अप्रैल का महीना। और इसके अंदर क्या है, ये वाली डेट, यहाँ पर इमेजेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लाइड 1, तो हमें डालने में आसानी होगी। फटाफट 1 2 3 4 करके कोड में ऐड कर लेंगे इसी तरह से। सेव इमेज एज, यहाँ जाइए, ये हो गया अपना स्लाइड 2। इसी तरह से नेक्स्ट, और ज़्यादा ठंडा कर रहा होगा ना, इधर आ जा, स्लाइड 3। जब तुम बाहर से आए थे ना इसलिए पता नहीं चलता, यही खतरनाक होता है। चलो जी, तो चारों ग्राफिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं और इस पार्ट के लिए हम जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है, कि किस तरह से ये पार्ट हमारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो ये रहा हमारा VS कोड। इस फाइल को मैं सेव एंड क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ से हम एक न्यू फाइल बना लेंगे और इसका एक मीनिंगफुल नेम रख लेंगे। क्या रखते हैं इसका, क्राउजर रखते हैं, न्यू फाइल और क्राउजल, या इसको नेम देते हैं स्लाइडर, है ना। स्लाइडर ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नेम रहेगा इस तरह से। तो भाई हम जो है वो स्लाइडर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाओ और एक HTML नहीं हमें काम करना है, बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करना नहीं है, तो आप यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करो। एक हमें स्क्रिप्ट टैग की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमें स्टाइल टैग की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमें डिव टैग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्यों, जिसके अंदर हम लोग अपना एंटायर स्ट्रक्चर लिखेंगे। अभी जो हमने डिव बनाया है इसमें हम लोग एक क्लास रखेंगे और उसको हम लोग नेम दे देंगे क्या, जैसे कि स्लाइड शो, उसको मैं नेम देता हूँ कंटेनर, क्योंकि कंटेनर बहुत तरह के होंगे। जब कोई पूरा प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये डेडिकेटेड इसका एक नेम रख दिया हमने, स्लाइड शो। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, फुल विड्थ, और एक हाइफन मिसिंग है, अब सही है, और इसको यहाँ रख दें। क्या लिखेंगे, फुल विड्थ इमेजेस विद नंबर एंड मैसेज, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र को ये पता रहे कि कितनी इमेजेस रिमेनिंग है, और अगर उस पर कुछ लिखना चाहते हो, कैप्शन जो होता है वो भी पॉसिबल हो जाए। तो वैसे तो फ्लिपकार्ट की इमेज पे मुझे ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्लिपकार्ट की इमेज अपने आप में कंप्लीट होती है, क्योंकि वो सब कुछ लिख के डालते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखोगे तो 1 2 ये हमें पता चला 4 इमेज हैं, मैटर भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। बट कभी ना कभी कोई ना कोई वेबसाइट ऐसी ज़रूर देखोगे आप अपनी लाइफ में कि जहाँ पर मैटर ये सेलेक्टेबल होगा, ऊपर जो इमेज के लिखा होगा, तो उसको कैसे डील करोगे। तो उसी को मैं तुम्हें इसी एग्जांपल में ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल दोनों जगह काम कर जाएगा। तो जहाँ पर आपको टेक्स्ट नहीं चाहिए, नंबर नहीं चाहिए, तो उस पर्टिकुलर कोड को कमेंट, और जहाँ चाहिए तो वहाँ पर इनेबल कर लेना उस चीज़ को। इतना करना है ना। तो यहाँ जाएंगे तो फुल विड्थ इमेजेस विद नंबर एंड मैसेज, या मैसेज को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, कैप्शन टेक्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बना लेंगे जिसका नाम है क्या, क्लास, और उसमें हम लोगों ने उसका नेम क्या रखा, माई स्लाइड्स। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ये फेड होके आए जब फोटोग्राफ हमारी चेंज हो, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर अपनी कुछ इमेज वगैरह कॉल कर लेते हैं। इस तरह से, और चेक करके देखते हैं क्या ये फोटोग्राफ हमें यहाँ दिख रही है कि नहीं। देखो फोटोग्राफ आ रही है, तो यानी कि क्या ये हमारे पास API से डेटा आ रहा है। तो जितनी बड़ी इमेज आपको बनानी हो यहाँ जाके आप लिख दोगे इस तरह से,
तो रैंडम कोई भी फोटोग्राफ उठ के आ जाएगी। अगर तुम्हारे पास फ़ोटो नहीं है तो ऐसे काम चला सकते हैं, ठीक है सर। बट अभी हमने तो अपने पास रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पार्ट की कॉपी और क्या करेंगे पेस्ट, इसको बना देंगे क्या कमेंट। ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि जैसे अभी जो सुबह मॉर्निंग वाला बैच था ना, तो मैंने उनको बोला था कि ज़रूरी कि एग्जैक्ट इमेज लगानी हो। आप जब कोई डिज़ाइन इंटरव्यू बना के दिखाओ तो रेफरेंस के लिए जैसे ग्रे स्केल वाली मैंने तुम्हें सिखाई हुई है, जो मैंने उस टेम्पलेट के नीचे देखा, हमने 4 इमेज हमने लगाई थी ग्रे स्केल में, ऐसे भी हम लोग डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो स्ट्रक्चर पे जज करना होता है। फोटोग्राफ तो बेसिकली क्लाइंट का काम है ना, प्रोवाइड कराना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इमेजेस स्लैश क्या लिखेंगे स्लाइड 1, ये देखो हमारी फ्लिपकार्ट की फ़ोटो आ गई इसके अंदर। चलिए, तो ये पार्ट हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर दिया इस तरह से। और क्या चाहिए हमें, हम चाहते हैं कि भाई अगर हम लोग 4 इमेज यहाँ डाल रहे हैं तो इनकी नंबरिंग भी हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे डॉट, और इसको मैं क्या लिख दूँगा नंबर टेक्स्ट, तो क्या बन गया हमारा डिप बन गया इस तरह से। और मैं यहाँ लिख दूँगा 1/4 इस तरह से, क्योंकि हमने कितनी इमेज डाउनलोड की थी 4 इमेज ना। इसके बाद एक और डिप बना लेंगे यहाँ पर, जिसमें क्लास आएगी टेक्स्ट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कैप्शन टेक्स्ट, जो भी उस स्लाइड से रिलेटेड आप लाइनर लिखना चाह रहे हो वो। तो ऐसे आपको कितने बनाने, अब जरूरी नहीं कि भाई आपके पास 4 ही हो हर बार, भाई हो सकता है फ्लिपकार्ट कभी कभी यहाँ पर 8 भी कर देता है, तो क्या होता है उनका तो ये सारा डायनेमिकली आता है, बट अभी तो हम लोग स्टैटिक डिज़ाइनर हैं, तो हमारे केस में क्या रहेगा, हम इस पार्ट की कॉपी बनाएंगे 1 2 3 4 राइट। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 2 3 एंड 4। तो अपनी चारों इमेज जो है मुझे यहाँ मिल जानी चाहिए इस तरह से, देखो सब लिखा आ रहा है। अब जो हमारा कैप्शन है वो मुझे यहाँ चाहिए, नहीं इधर कैप्शन मुझे यहाँ चाहिए, और जो नंबरिंग है वो मैं चाहता हूँ कहीं यहाँ पर आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा, पोजीशनिंग वगैरह का गेम करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल होगा। अभी जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं, सिर्फ स्टाइलिंग की बात चल रही है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें करने की ज़रूरत है इसके अंदर। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि भाई मैं फ्लिपकार्ट की तरह डॉट नेविगेशन नीचे लगा दूँ सर्कल सर्कल, तो वो भी हम लोग बना सकते हैं अगर कहोगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इन चारों को बनाने के बाद मैं यहाँ पर जाके डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि, और मैं इसको इस कंटेनर के बाद में ट्राई करूँगा, यानी कि यहाँ एक और डिप बनाऊँ, और इसको हम लोग कुछ नेम दे सकते हैं, डॉट नेविगेशन, सर्कल नेविगेशन, कुछ इस तरह का डिफाइन कर सकते। तो हमने लिखा इसको जैसे कि डिप, और हमने क्या लिखा है यहाँ पर स्टाइल, मैं अभी टेम्परेरी बना रहा हूँ उसको, अगर सही बन गया तो फिर मैं इसकी क्लास ऊपर कर दूँगा, ठीक है। एक स्पैन बनाएंगे और क्लास रख लेते हैं जैसे कि मुझे रिकमेंड हुआ है डॉट, और ऑन क्लिक के ऊपर, यानी कि अगर क्लिक होगा तो उसमें जैसे कि पहला वाला रेफरेंस हो गया 1, दूसरा का हो जाएगा 2, तो मुझे करने की जरूरत नहीं, मैं एंटर करो से 2 होता ही हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से 2 3 इस तरह से मैं मैनुअली वैल्यू डालता हूँ। तो जैसे अगर यूज़र 4th नंबर का दबाएगा तो चौथी इमेज पे चला जाएगा, 2 नंबर का दबाएगा तो 2 पे चला जाएगा, 1 का दबाएगा 1 पे चला जाएगा। तो ये हमने अपना एक पार्ट और डिफाइन कर दिया, प्लस डॉट के नाम से मैं ऊपर एक क्लास डिफाइन कर लूँगा, तो मैं इसको जैसा डिफाइन करना चाहूँगा वैसा बन जाएगा। अब जो हमारा पार्ट है वो है क्या, CSS वाला पार्ट। तो ये भी पहले एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले देख लेता हूँ। अच्छा, हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है ना, तो इसलिए इसमें कुछ आएगा नहीं आपका, ये जब CSS बन जाएगी तब दिखना स्टार्ट होगा। चल, तो यहाँ आते हैं, क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर, इसमें लोग जाके क्या डिफाइन करते हैं, बॉक्स साइजिंग, क्या लिखते हैं, बॉर्डर बॉक्स, ये डिफाइन कर दूँ, और मैं यहाँ पर कमेंट का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ तक लिख देंगे क्या, स्लाइड शो कंटेनर, एंटर। तो हमने कंटेनर नाम कर रखा है स्लाइड शो कंटेनर, एंटर करेंगे। इसकी मैक्सिमम विड्थ कितना रखना चाहते हो, तो ये मुझे रिकमेंड कर रहा है 1000 पिक्सल, बट मेरे जो इमेज की विड्थ है वो होगी 1620 पिक्सल, ठीक है। तो मैं 1620 रखना चाहूँगा यहाँ पर, कितना 1620,
ठीक है, और यहाँ देख लो सब बराबर है, यस ठीक है, तो चारों के लिए एक जैसा ही चलेगा। तो मैक्सिमम फिर तुमने कितना डिफाइन किया 1620। फिर पोजीशन क्या रखेंगे, रिलेटिव, और क्या डिफाइन कर देंगे, मार्जिन। मार्जिन में क्या डाला, ऑटो। तो भाई क्या करेगा मार्जिन ऑटो सचिन यहाँ पर काम, वो मेरी इमेज को पेज के बीच में ले आएगा। हाँ, पेज के बीच में ले आएगा सारी इमेजेस को, ठीक है, ये देखो आगे सारी इमेज यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी डाली पोजीशन रिलेटिव, क्यों डाली, रिलेटिव अभी रिलेटिव का क्या काम है, रिलेटिव का अभी कोई काम नहीं है, रिलेटिव का काम अब स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अब इनकी बात करूँगा हैंडल करने की, यस सर, ठीक है। तभी तो मैं उनको ये बताऊंगा कि भाई ये एब्सोल्यूट जब होंगे तो कहाँ जाएंगे, लेफ्ट टॉप या सेंटर या जो भी मुझे रखना है ना, उस चीज़ के लिए तो हमने इसलिए डिफाइन किया। अच्छा हाँ, मैं पहले वाले एग्जांपल में तुम्हें ये मैं क्लियर कराना भूल गया कि मैंने यहाँ एब्सोल्यूट क्यों लिखा था, ठीक है। तो इसकी भी बात कर लेते लगे हाथ कि भाई अगर मान लो मैंने वो ना लिखा होता तो ये यहाँ आ जाता, ठीक है। तो क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, पोजीशन एब्सोल्यूट राइट और टॉप से 0, यस ठीक है। तो इसी वजह से ये अपनी जगह पर फिक्स था, समझ गए। तो वेबसाइट में तो ऐसे ही चाहोगे ना, ये थोड़ी नीचे आ जाए उतर के वो, ये चीज़। दूसरा, पेरेंट रिलेटिव होता है तभी चाइल्ड एब्सोल्यूट होता है, अगर नहीं होगा, ठीक है। हम लोग मीडिया क्वेरी में तो इसलिए दिक्कत नहीं करेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोर्सफुली है उसके ऊपर जा रहा है। बट ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ डाल रखी है, हो सकता है कोई ब्राउज़र ऐसा हो जो ये सपोर्ट ना कर रहा हो, क्योंकि क्रोम को वर्ल्ड वाइड 70% लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बट मैंने हमेशा से तुम्हें यही पढ़ा है कि रिलेटिव जरूर रखो। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ, हाँ जाओ, वेट कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग कहाँ पर थे, हम यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो डिफाइन कर रहे थे इसके अंदर, राइट। तो इसमें हमने अपना रिलेटिव का रोल समझ में आ गया, मार्जिन हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया, जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि हमारा कंटेंट स्क्रीन के सेंटर में आ गया इस तरह से। अब जितनी भी हमने यहाँ पर स्लाइड्स बनाई हैं, जिसका नाम है माई स्लाइड्स, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या बोलेंगे, इनका जो डिस्प्ले है वो नन रहेगा। अब अगर डिस्प्ले में नन कर लूँगा तो फिर मैं यहाँ पर इसको हैंडल कैसे करूँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिलहाल डिज़ाइनिंग पूरी कर लेनी है, तो अभी के लिए मैं इसको रखूँगा ब्लॉक। बट जैसे ही मेरा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट पूरा हो जाएगा तो मैं इसको क्या बोल दूँगा, नन। फिर ये जावास्क्रिप्ट से हम लोग एक्टिव करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा हमें ना कुछ इसमें हमने बटन वाले तो ये नीचे बना लिए, लेकिन मैंने ना ट्रिगर नहीं बनाया इसके अंदर। ट्रिगर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में आते हैं तो ये लेफ़्ट राइट जाने के कुछ बटन रहते हैं हमारे पास, ये नोटिस किया हमने। तो ऐसा कुछ हमें चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर। तो जब हमारी स्लाइड्स खत्म होंगी तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ऐसे दाएं बाएं जाने के लिए ट्रिगर बनाएंगे। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन। तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो जहाँ बटन टैग आ रहा है मैं इसका ए का इस्तेमाल करूँगा इसके लिए, और हमने एक क्लास यहाँ पर क्या बनाया, प्रीवियस के नाम से। ऑन क्लिक अगर कोई बंदा प्रीवियस करेगा तो करंट वैल्यू में से -1 हो जाए, और अगर वो नेक्स्ट करता है तो करंट वैल्यू में +1 हो जाए, ठीक है। तो +1 के लिए प्लस नहीं लिखना, ओनली 1 लिखना है। तो ये क्लास आपकी नेक्स्ट की हो जाएगी इस तरह से। तो ये पार्ट हमारा हो गया। अब मैं इस नेक्स्ट और प्रीवियस क्लास के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो है वो कंबाइन करके डिफाइन कर सकता हूँ। तो क्या लिखेंगे, डॉट प्रीवियस कॉमा डॉट नेक्स्ट। तो कर्सर जब इसके ऊपर आए तो क्या रहेगा, अपना पॉइंटर, ठीक है। देखो ये कहीं आ रहा होगा आपका, मिनिमाइज कर लेते हैं इसको, ये देखो क्या लिखा रहा है। अब चॉइस तुम्हारी है कि भाई तुम्हें इसके ऊपर जो है क्या चाहिए। तुम चाहते हो कि भाई इसके ऊपर कोई टेक्स्ट की जगह पर मेरा कुछ ऐसा फ्लिपकार्ट सा आइकन आ जाए, तो ये आइकन के लिए आप लाइब्रेरी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है,
और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा लिख दूं यहाँ पर जिससे मेरा ये बन जाए, तो आप बिल्कुल यहाँ ऐसा कर सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा $#10094, और इसी तरह से मैं यहाँ पर जाके लिख दूंगा $10095। ट्राई करके देखते हैं क्या हम ऐसे कुछ एरो बना पा रहे हैं। बन गए? इस तरह से लगा सकते हो। तो ये मैंने क्या लिखा अभी यहाँ पर, क्या कोड है? हमने पढ़ा था ना UTF-8। नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं UTF-8, जो हम लोग ऊपर लिखते हैं, करेक्टर सेट। तो मैंने पढ़ा था ना अमेरिकन स्टैंडर्ड, सब पढ़ाए थे। तो UTF के से पहले कौन कौन से स्टैंडर्ड चला करते थे। तो अभी जो एट प्रेजेंट हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ना, UTF-8 जो ऊपर लिखा रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे ज़्यादा आपके इस तरह के कोड्स को, इमोजीज को, सबको अलाउ करता है अपने अंदर। हर चीज़ के लिए, जैसे आप यहाँ 3 लिखोगे तो कुछ और आएगा, 4 लिखोगे कुछ और आएगा। हाँ तो अरे वेबसाइट पे अरे यार क्या बात है, ये फॉन्ट ऑसम पे थोड़ी ना है। फॉन्ट ऑसम के तो अपने अलग है, उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना। कैरेक्टर मैप में जाओ ना, हर चीज़ का तुम्हें कोड मिलता है यहाँ पर। जो भी आप चूज़ करोगे, जिस फॉन्ट के साथ काम करोगे वो फॉन्ट का नाम बताओ, ठीक है। जैसे मैंने एरियल ब्लैक चूज़ किया तो देखो अलग तरह के आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलोगे तो आपको दाएं बाएं जाने वाले इसमें सब दिख जाएंगे। तो दिखाता हूँ। जैसे आपने ये चूज़ करा तो ये देखो U+ आ रहा है 0029। तो बस इस तरह से सबके अपने कोड रहते हैं अलग अलग, हर चीज़ के यहाँ लिखा रहता है, ठीक है। तो कैरेक्टर मैप में ना सब कुछ दिया होता है। तो मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ प्रीवियस और नेक्स्ट बटन पर कर्सर क्या रहेगा, पॉइंटर रहेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा इसके अंदर। अभी क्लास चलेगा, ठीक है। टॉप 50%, विड्थ ऑटो रखेंगे, मार्जिन टॉप हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे अप्रॉक्स -20 डाल देते हैं, चेक कर लेंगे कितना जरूरत पड़ेगा। पैडिंग डिफाइन कर लेते हैं आप, जैसे कि 16 पिक्सल, ताकि इसके चारों में थोड़ा सा गैप रहे। कलर क्या रखेंगे, वाइट रख लेंगे यहाँ पर, और फॉन्ट वेट क्या रख लेंगे, बोल्ड रख लेंगे इसके अंदर। सब पढ़ा कि नहीं प्रॉपर्टी। फॉन्ट का साइज कितना रख लें ताकि एरो क्लियरली विजिबल हो। तो फॉन्ट साइज समथिंग 18, बाय डिफॉल्ट कितना होता है 16। ट्रांजिशन वगैरह कुछ डालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे 0.6 सेकेंड्स और विद ईज। और क्या डाल देंगे, बॉर्डर का रेडियस। बॉर्डर रेडियस में क्या डाल देंगे, 0, 3 पिक्सल्स और 3 पिक्सल्स 0। और यूज़र सेलेक्ट हम लोग यहाँ पर कर देंगे नन। तो ये देखो काम तो हो गया, लेकिन मुझे जो नेक्स्ट वाला बटन है उसके लिए मुझे राउंडनेस अलग तरह से डालनी पड़ेगी ना। जैसे फ्लिपकार्ट में आप अगर देखोगे ध्यान से तो इसमें इधर राउंड है, इसमें इधर राउंड है, तो यही हमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट को पकड़ेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आप क्या लिखोगे, राइट में 0 हो जाए और जो रेडियस है उसको आपने यहाँ जाके लिखना है 3 पिक्सल 0 0, ठीक है। इस तरह से अब हम यहाँ पर ट्राई करके देखेंगे कि भाई क्या हमने वो सेम चीज़ अचीव करी है या नहीं करी है। कहाँ पर है, कहीं होना चाहिए इसको। ये देखो यहाँ पर है, ठीक है। इस जगह पर ये पार्ट आपका अवेलेबल है। तो ये पार्ट हमने बनाया, ये था हमारा प्रीवियस, नेक्स्ट, कर्सर पॉइंटर और प्रीवियस नेक्स्ट और PREVNEXT, ये पार्ट हमारा ओके हो गया। राइट से 0 और ये जो पार्ट है हमारा वो कंटेनर के अंदर है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको